सर टीमों के आगमन के लिए फ़्लाइट टाइमिंग में कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं, इसके बारे में बताएं, और कितनी टीमें अभी तक यहाँ पर पहुँच चुकी हैं? नहीं, जनरली टीम्स जो हैं वो चार्टर फ्लाइट से आ रही हैं, और चार्टर फ्लाइट्स का जो टाइमिंग्स है वो एयरलाइन वो टीम के साथ, प्रबंधन के साथ मिल के जो भी टाइम तय करते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीम्स आती हैं। तो ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है कि इस टीम को इतने बजे, जो भी चार्टर प्लेन के तहत वो फाइल करते हैं कि हम इस टाइम पे पहुँचेंगे, उस टाइम पे ही आ रहे हैं सारी फ्लाइट्स। और जैसे कि आपको पता ही है कि आज साउथ अफ्रीका की टीम आई है, पहले इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम आई थी, बांग्लादेश की टीम आई थी, तो आगे न्यूजीलैंड, इंडिया आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का अगर मैच है तो जिनका भी मैच है वो सभी टीमें आएंगी, और वो चार्टर फ्लाइट से आ रहे हैं सभी, तो अलग अलग टाइम्स पे आएंगे जी। कितना असर उस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अगर मैं कहूँ आपको कि जो वर्ल्ड कप नहीं, मैं कह रहा हूँ कोरोना की आपने बात करी, उस कार्यकाल के पहले जो पैसेंजर्स आ रहे थे हमने अब उसे सरपास कर दिया है। मतलब हम उस पैसेंजर्स लिस्ट ऑलरेडी ज़्यादा हो गए हैं, और अभी आने वाले दिसंबर्स में हम और आगे तक 2-1.5 महीने जो हमारे पास हैं, अभी 2-2.5 महीने, उसमें और आगे निकल जाएंगे। तो पैसेंजर्स की तुलना में अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी कोरोना काल से बेहतर हो चुके हैं, मतलब उससे पहले से भी बेहतर हो चुके हैं। नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स भी हमारी बहुत बढ़ गई हैं। पहले जो हाँ 2 या 3-4 फ्लाइट्स हुआ करती थी, अब आपने देखा होगा समर शेड्यूल में हमारे पास 9 फ्लाइट्स रोज़ की हो गई थी। अभी भी हम 5 या 6 फ्लाइट्स के साथ रन कर रहे हैं। विंटर शेड्यूल में जनरली हिमाचल में ठंडी जगहों पे लोग कम आना पसंद करते हैं, फिर भी हम इतने पैसेंजर्स और टूरिस्ट आ रहे हैं। तो नेचुरल तौर पे मैं ये कहूँ कि ये शायद एक तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ, कांगड़ा की ग्रोथ, कांगड़ा में फैसिलिटीज़ की ग्रोथ, और धर्मशाला और कांगड़ा और ये जो रिलीजियस टूरिज्म है, कहीं ना कहीं अब लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से समर शेड्यूल में पैसेंजर्स आ रहे हैं उस ढंग से तो अगर आप पूरे दिन का ऑपरेशन शुरू कर दें तो मुझे लगता है वो भी कम पड़ जाएगा हमारे लिए। और अभी जैसे पैसेंजर्स और फ्लाइट्स तो आ रही हैं, अब जो नई फ्लाइट्स की संभावना जो तलाशी जा रही है, जैसे मैंने आपको बातों में बताया कि अमृतसर से जो कुल्लू की फ़्लाइट शुरू हुई है, वो हम चाह रहे हैं कि वो धर्मशाला से बाया धर्मशाला होकर चली जाए, जिससे क्या होगा, हमारा धर्मशाला या कांगड़ा जो है वो 2 और एयरपोर्ट से कनेक्टेड हो जाएगा, अमृतसर और कुल्लू। और कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट अगर पूरे हिमाचल को कवर करना चाहे तो एक ही बार में वो कवर कर सकता है। तो इस तरीके से और सभी उद्यमियों के लिए भी फ़ायदा होगा, और नेचुरल तौर पे बड़े अच्छे इनपुट्स हो रहे हैं, बड़े अच्छे ग्रोथ हो रही है एविएशन में। और एक्सपेंशन की बात तो आपको पता ही है, उसके बाद तो शायद बूम ही आ जाएगा एविएशन फील्ड में, और स्पेशली धर्मशाला और कांगड़ा में क्यों नहीं है ही है, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती है, जैसे पहले इंडिगो नहीं था, इंडिगो जैसा आपको पता अभी मार्च में इसी साल शुरू हुआ। इंडिगो जब तक नहीं था तो कंपटीशन कम था, सिर्फ 2 ही एयरलाइंस थी हमारे पास, तो फेयर जो है कभी कम नहीं हुआ करते थे। अब आप देखेंगे कि अब जो फेयर कभी मैं कहूँ कि 20-25 हज़ार रुपये हो जाते थे, अब वो फेयर मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 3400-3500 में भी लोग आए हैं। तो इस तरीके से अब आप देखें कि इतना कम फेयर, वो भी धर्मशाला का किसी ने सोचा नहीं था। तो नेचुरली है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फेयर्स डेफिनेटली कम होते हैं, और अगर ये फ्लाइट्स बढ़ेंगी तो फेयर्स भी कम होंगे, लोग भी ज़्यादा आएंगे। तो हम सबका प्रयास यही है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी, हमारा भी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स आएँ, हम उन्हें एकोमोडेट कर पाएँ, उनके लिए फैसिलिटीज़ हम इम्प्रूव कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पे भी, और एयरलाइन से भी बात चल रही है कि कुछ नए रूट्स जो हैं शुरू किए जाएँ, और उसका डेफिनेटली फेयर पे असर पड़ेगा। लोग इसको एक्सपेंशन की जो बात कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा ये प्रोसेस, और क्या लगता है? अभी हाल ही में हमारी 10 अक्टूबर को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सांसद महोदय करते हैं। उसमें सभी विधायक और सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोग होते हैं। तो उसमें कई मुद्दों पे चर्चा की गई, और एक्सपेंशन पे भी चर्चा की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने विस्तार से सभी सदस्यों को बताया। और उसमें यही है कि सेक्शन 11 की जो नोटिफिकेशन हो गई है, अब उसके ऑब्जेक्शंस जो हैं वो सुने जा रहे हैं, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या गवर्नमेंट कहें, कि वो बड़ा पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके कि जल्द से जल्द ये लैंड एक्विजिशन हो सके नियमानुसार, और जिससे इस पूरे एयरपोर्ट की ग्रोथ और पूरे क्षेत्र की ग्रोथ जो है सुनिश्चित की जा सके। जो सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध है, लोगों को जो मुआवजा दिया जाता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर मुआवजा जो है लोगों को कंपनसेट किया जाए।
तो अब जब मैसेज ये जा रहा है लोगों तक कि गवर्नमेंट जो है हमें बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुआवजा देने के लिए प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग विरोध कर रहे थे वो विरोध भी इसी हिसाब से कर रहे थे कि हमें जो है बेहतर से बेहतर जो है मुआवजा मिले, बेहतर से बेहतर अगर हमें कहीं रिलोकेट किया जा सके तो वो हो। तो गवर्नमेंट उस पर बहुत पॉजिटिव है और दोनों ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बहुत प्रयासशील हैं। और जो मेरी जानकारी में आ रहा है कि लोग जो हैं अब ज़्यादा संतुष्ट हैं और वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।